हेलो बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूँ आपकी ज़ूलॉजी टीचर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इवोल्यूशन, है ना। इवॉल्व करने का प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब बच्चों, जब हम लोग बात करते हैं इवोल्यूशन की, तो चैप्टर बहुत लेंदी चैप्टर है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट भी है, क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी एग्जाम्स में, है ना, और ऑब्वियसली बोर्ड्स के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट। तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है जब आप पढ़ोगे, क्योंकि आप अपने पास्ट के बारे में जानोगे, है ना। पास्ट में क्या चेंजेस हुए, आप कैसे आए, आप कैसे डेवलप हुए, है ना, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं बच्चों इवोल्यूशन के बारे में, तो इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन बेसिकली क्या है? अनफोल्डिंग ऑफ क्या है? अनफोल्डिंग है नेचर की, है ना। अनफोल्डिंग है नेचर की, यानी कि कुछ चीज़ बंद रखी है, आपने उसको खोल दिया तो वो कुछ और निकल के आती है ना। तो क्या हुआ? दिस इज अनफोल्डिंग ऑफ नेचर, जिसके वजह से क्या हुए, कुछ ऑर्डरली चेंजेस आए, और उन चेंजेस के आने के वजह से क्या हुआ, बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन हुई। किसकी? बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स की। तो क्या है इवोल्यूशन? क्या है? दिस इज अनफोल्डिंग ऑफ नेचर that brings orderly changes, और इन चेंजेस के वजह से क्या हुआ, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म बना। चेंजेस के वजह से क्या हुआ, फ्रॉम वन टू अनदर, और क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ आप लोगों का, यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, आपके एंसेस्टर्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इसी चेंजेस के वजह से क्या हुआ, इन्हीं चेंजेस के वजह से आप अपने एंसेस्टर्स से क्या लगते हो, बहुत डिफरेंट लगते हो, है ना। अब ये तो सबको पता है, क्या पता है कि हमारे एंसेस्टर्स मंकी थे, है ना। इसी बात पे नमस्ते मंकीज को कर लो, ठीक है, हमारे पूर्वज है यार। तो जब हमारे एंसेस्टर्स मंकी थे, हरकतें तो अभी भी आपकी मंकी वाली हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, सह लेंगे। तो क्या हो रहा था, जब चेंजेस आई, अब आप तो मंकी की तरह नहीं लगते हो, है ना, मंकी की तरह तो नहीं लगते हो। तो इन्हीं चेंजेस को हमने क्या बोला कि हम एक मंकी से इवॉल्व हुए हैं इनटू अ ह्यूमन बीइंग। क्या हुए हैं? इवॉल्व हुए हैं इनटू अ ह्यूमन बीइंग। अब इवोल्यूशन में हमें कैसे इवॉल्व हुए हैं वो पढ़ना है। क्या हुआ था, ऐसे क्या क्या चीज़ें हुई जिसके वजह से ये पूरी अर्थ बनी, है ना, पूरा यूनिवर्स बना, ये लाइफ कैसे आई, ठीक है। अब आगे भी चेंजेस होंगी, अब आगे का तो मैं नहीं बता सकती, भविष्यवाणी नहीं करती मैं, लेकिन पीछे का ज़रूर बता सकती हूँ। अब जब इस पीछे का बताऊंगी तो हमें इस पीछे के जानने के लिए, जो पास्ट के बारे में जानने के लिए, इन चेंजेस के बारे में जानने के लिए हमें पढ़ना है ये आपका चैप्टर, दैट इज इवोल्यूशन, ठीक है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप प्लीज़ प्लीज़ पढ़ो यार, है ना, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब सब कुछ स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में कि पहले मुर्गी आई या अंडा, है ना। जल्दी बताना है कमेंट बॉक्स में कि पहले मुर्गी आई है या अंडा, ठीक है। चलो आप बताते रहना, इतने हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। लेट अस प्रोसीड।
तो सबसे पहले हम लोग इवोल्यूशन हमने देख लिया क्या है, इट इज़ द अनफोल्डिंग ऑफ नेचर, जिसके वजह से चेंजेस आए, इवॉल्व हुए हम लोग, और फॉर्मेशन हुई ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म और एंसेस्टर्स की, फ्रॉम दी एंसेस्टर्स। ठीक है, अब एक टर्म है जिसका नाम है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अब जब हम लोग बात करते हैं बच्चों इवोल्यूशन की, तो इवोल्यूशन जब हम लोग पढ़ते हैं ना, हम हर चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। हम बायो के बारे में पढ़ रहे हैं, हम जेनेटिक्स में पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, कौन सी जगह पे सबसे पहले ह्यूमंस आए, ज्योग्राफी, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको इन्वॉल्व मिलेंगी। ठीक है, क्या मिलेंगी, इन्वॉल्व मिलेंगी। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ, ये क्या है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर फॉर्म ऑफ लाइफ। ये क्या है, एक तरह की स्टडी है जहाँ पर हम लोग उस हिस्ट्री, उस पास्ट के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, एक नई लाइफ बनती हुई देखी फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स। ये क्या है, इट इज द study of history of development newer forms of life from pre-existing लाइफ। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो लाइफ है एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। ये आपने सेल में पढ़ा होगा कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, है ना। तो लाइफ भी क्या है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। ठीक है, अब इवोल्यूशनरी बायोलॉजी हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या है, एक स्टडी है जिसमें हम लोगों ने इन सारी की हिस्ट्री पढ़ी है, पास्ट के बारे में पढ़ा है कि कैसे कैसे ये डेवलपमेंट हुई है। अब जब हम लोग इवोल्यूशन की बात करते हैं ना बच्चों, इवोल्यूशन बहुत इजी टर्म में किसने बताया था, डार्विन जी ने, है ना, डार्विन जी ने बताया था। डार्विन जी ने बोला था कि क्या है इवोल्यूशन, क्या है इवोल्यूशन आर क्या कह सकते हैं, डार्विन जी ने बोला था कि वी आर द डिसेंडेंट्स विद द मॉडिफिकेशन। हम लोग क्या हैं, वी आर द डिसेंडेंट्स विद मॉडिफिकेशन। डिसेंडेंट यानी कि आने वाली जनरेशन, एंसेस्टर यानी कि हमारे पीछे जो चली गए हैं, ठीक है, या हमारे पीछे हैं। तो क्या है, डार्विन जी ने बोला वी आर द descendants with modification, with modification। अब बच्चों मॉडिफिकेशन टर्म क्यों यूज किया गया है, मॉडिफिकेशन टर्म इसलिए यूज किया गया है, आप खुद देखो कि हमारे पूर्वज कौन हैं, हमारे पूर्वज थे मंकी। अगर मॉडिफिकेशन नहीं हुई होती तो हम लोग आज भी बंदरों की तरह रह रहे होते, है ना, उनके जैसी चीजें कर रहे होते, हरकतें जैसे कि मैंने कहा अभी भी वैसी ही हैं तुम लोगों की। बट हमारे अंदर चेंजेस आए हैं, हमने इवॉल्व किया है। ठीक है, तो हमारे अंदर क्या आया है, हमने करा है मॉडिफाई। अब जब मॉडिफिकेशन हुई है तो डिसेंडेंट्स कैसे हो गए हैं, ऐसे। अगर हम लोग हमारी बात करें, है ना, मंकी से हम लोग कैसे हो गए हैं, ऐसे ह्यूमंस, है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस है अगर हम लोग देखेंगे तो। ठीक है, तो वी आर, डार्विन जी ने क्या कहा, वी आर द डिसेंडेंट्स विद मॉडिफिकेशन। ठीक है, और चेंजेस क्या बताई, चेंजेस क्या है, चेंजेस किसके वजह से आई, ये चेंजेस, ये मॉडिफिकेशन किसके वजह से आई, ये मॉडिफिकेशन आई ड्यू टू चेंजेस इन जेनेटिकल कॉम्पोजिशन।
जेनेटिकल कॉम्पोजिशन में आने के वजह से, मतलब चेंजेस आने के वजह से, है ना, जेनेटिक्स में कुछ चेंज हुआ, जीन्स में कुछ चेंज हुआ, बहुत सारे ट्रेट्स अलग हो गए, कैरेक्टर्स अलग हो गए, उन चेंजेस के वजह से क्या आया, ये चेंजेस, ये मॉडिफिकेशन आई। किसके वजह से? जब जेनेटिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आया तो मॉडिफिकेशन आ गई। ठीक है, अब ये हो गया कुछ इंट्रोडक्शन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि लाइफ के बारे में तो ऑब्वियसली हम लोग पढ़ेंगे कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, अर्थ को कैसे ओरिजिनेट हुई, लेकिन सबसे पहले हमें पढ़ना है किसके बारे में? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। सबसे पहले आउटर वाली चीज देखते हैं ना, जो सबसे पहले आई। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब इस ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के लिए बच्चों एक थ्योरी दी गई जिसका नाम था, क्या नाम था? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बिग बैंग थ्योरी से, कि ब्रह्मांड का ओरिजिन कैसे हुआ। यूनिवर्स को ब्रह्मांड ही बोलते हैं ना, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ब्रह्मांड का ओरिजिन कैसे हुआ। तो ब्रह्मांड के ओरिजिन के लिए हमारे पास कौन सी थ्योरी आई थी? हमारे पास आई थी बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स था, कब बना? यूनिवर्स बना था बच्चों 20 बिलियन ईयर्स अगो। कब बना? 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले यूनिवर्स बन गया है। मतलब कितना टाइम पहले की हम लोग बात कर रहे हैं। तो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था? बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हुआ था एक धमाका, एक एक्सप्लोजन हुआ था। मतलब इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था कि एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख रखी है, अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजन। मतलब कि आप इमेजिन भी मत नहीं कर सकते, है ना। क्या बोला गया है एनसीईआरटी ने? अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजन वर्ड यूज करा। अनइमेजिनेबल यानी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो सोचो भी मत, है ना। इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था कि ज्यादा मत सोचो, नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस की नहीं है इतना बड़ा इमेजिन करना, इतनी बड़ी एक्सप्लोजन को। ठीक है, तो क्या हुआ? बिग बैंग थ्योरी ने क्या बोला कि एक बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा क्या हुआ था? एक्सप्लोजन हुआ था। अब जब ये एक्सप्लोजन हुआ, इस एक्सप्लोजन के वजह से एक्सपेंशन हुई। दिस एक्सप्लोजन लेड टू एक्सपेंशन। क्या हुआ? दिस एक्सप्लोजन लेड टू एक्सपेंशन, जिसके वजह से क्या बने? नेब्यूला फॉर्म हुए। आज आप लोग इन नेबुला को क्या बोलते हो? स्टार्स बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो? स्टार्स बोलते हो। ठीक है, अब एक्सप्लोजन हुआ है, बहुत सारी चीजें तोड़ फोड़ के, मतलब धमाका होता है तो बहुत सारी चीजें आसपास की टूट जाती है, आसपास की बहुत सारी चीजें टूटती है। तो जब ये नेबुला बने, नेबुला क्या बताया मैंने आपको? स्टार्स। ठीक है, तो हमने देखा, अब हम लोग जब स्पीड को या स्टेलर डिस्टेंसेस को वो करते हैं ना, हम लोग यूनिट देखते हैं स्टेलर डिस्टेंसेस की कि कितना दूर है। तो हम लोग किलोमीटर में, मीटर में, इन सब चीज़ों में इनको नहीं कर सकते मेजर। तो हम लोग स्टेलर डिस्टेंसेस को किस में मेजर करते हैं? लाइट ईयर में। इनकी यूनिट क्या है? लाइट ईयर। अब लाइट ईयर यानी कि लाइट कितना एक साल में डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, उसको हम लोगों ने बोला लाइट ईयर। तो ये नेबुला जो उड़ के कहाँ कहाँ पहुंचे थे, तो ये क्या है? ये है स्टार्स। ठीक है, इनका डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमने क्या यूज करा? लाइट ईयर वाली यूनिट यूज करी। अब जब, मतलब एक तो ये नेबुला का केस हो गया, दूसरा जब ये हुआ, क्या कहते हैं, ये एक्सप्लोजन हुआ, इस एक्सप्लोजन के वजह से क्या हुआ? इस एक्सप्लोजन के वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ। टेम्परेचर क्या हुआ? कूल डाउन हुआ, है ना।
जैसे पापा गुस्सा करके फिर थोड़ी देर बाद शांत हो जाते हैं, तो उसी तरह से जब ये एक्सप्लोजन फट गया है ना, गुस्सा एकदम फट गया, तो उसके बाद क्या हुआ, टेम्परेचर थोड़ा सा कूल डाउन हुआ। इस टेम्परेचर के कूल डाउन होने के वजह से, इस टेम्परेचर के कूल डाउन होने के वजह से क्या हुआ, कुछ मॉलिक्यूल्स बने, कुछ एटम्स बने, यानी कि फॉर्मेशन किसकी हुई, हाइड्रोजन और हीलियम की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, अब क्या हुआ, इनकी फॉर्मेशन हुई लेकिन टेम्परेचर कूल डाउन हुआ था, ये क्या हुई, ये हो गई कंडेंस, और इस कंडेंस होने के वजह से, इस कंडेंसेशन के वजह से क्या हुआ, गैलेक्सीज फॉर्म्ड हुई। अब क्या आप लोग मुझे बताओगे कि हमारी गैलेक्सी कौन सी है, क्या आप मुझे बताओगे कि हमारी गैलेक्सी कौन सी है, बताओ बच्चों। हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। तो क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन की वजह से एक्सपेंशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें, नेबुला स्टार्स यहाँ से मिल गए हमें। ठीक है, टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, कूल डाउन हुआ तो हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैसेस बनी। अब जब ये बन गई हैं तो गैसेस कंडेंस हो गई हैं और गैलेक्सीज फॉर्म हो गई हैं, और हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। अब क्या हुआ था, क्या कहते हैं, जो मिडल वाला पोर्शन था ना, मतलब कुछ चीज़ फटी, मान लो ये एक प्लेट फॉर्म हुई और ये फटी। ठीक है, फटने का रीज़न क्या हो सकता है कि ये सेंटर बहुत गर्म हो गया है जिसके वजह से वो फट गया, है ना। तो ये जो सेंटर वाला पोर्शन, ऐसा कहा जाता है कि ये जो सेंटर वाला पोर्शन है ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, सन के अंदर। ठीक है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, सन के अंदर, क्योंकि ये जो प्लेट का सेंटर वाला पोर्शन था ये था बहुत ज्यादा हॉट, क्या था, बहुत ज्यादा हॉट था, जिसके वजह से ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, सन के अंदर, और फिर हुई एक्सप्लोजन। अब बहुत सारे पार्टिकल्स रिलीज हुए, है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स रिलीज हुए इस एक्सप्लोजन के वजह से। अब जब इसके एक्सप्लोजन के वजह से बहुत सारे पार्टिकल्स रिलीज हुए ना बच्चों, तो क्या हुआ, कुछ पार्टिकल्स जो जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, है ना, बहुत हाई डेंसिटी वाले पार्टिकल्स थे, वो एक जगह जाके इकट्ठा हो गए। पार्टिकल्स हैविंग हाई डेंसिटी क्या हो गए, एक जगह जाके इकट्ठा हो गए, और उन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया बच्चों कोर ऑफ अर्थ, है ना। क्या बनाया, कोर ऑफ अर्थ बना। कैसे, जब बहुत हैवी हैवी पार्टिकल्स एक जगह आके इकट्ठे हो गए, अब कोर बन गया। कोर में कौन था, आयरन था। ठीक है, आयरन की डेंसिटी ज्यादा है। फिर इससे जो हल्के पार्टिकल्स थे उन्होंने इस कोर को सराउंड कर दिया, और सराउंड करा तो क्या बना, हमारे अर्थ का मैंटल बना। ठीक है, मैंटल बनने के बाद फिर एक और लेयर जो बहुत हल्के पार्टिकल्स थे, वो क्या बनाया, उन्होंने बनाया क्रस्ट। ठीक है, इसके अलावा क्या था, इसके अलावा कुछ गैसेस थी जिन्होंने इसको पूरा सराउंड कर लिया, है ना, कवर कर लिया, इस कोर मेंटल क्रस्ट को कवर कर लिया। तो उन गैसेस ने क्या फॉर्म करा, उन गैसेस ने बनाया एटमॉस्फेयर। ठीक है, मैंटल किसका बना, मैग्नीशियम, सिलिकेट्स ऑफ मैग्नीशियम और ये एल्यूमिनियम। ठीक है, तो उन गैसेस ने क्या करा, उन गैसेस ने बनाया एटमॉस्फेयर। अब बच्चों सोचो, ये जो एटमॉस्फेयर बना, है ना, ये जो पहले कोर बना, क्रस्ट बना, मतलब कोर बना, मैंटल बना, क्रस्ट बना, यानी कि यहाँ पर क्या हुई है, यहाँ पर हुई है अर्थ की फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या हुआ, अर्थ फॉर्म हुई। अब जब अर्थ फॉर्म हुई तो कब, कितने टाइम बाद, यूनिवर्स के बनने के कितने टाइम बाद अर्थ फॉर्म हुई है बच्चों, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो।
ठीक है, क्या हुआ है, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो ये अर्थ फॉर्म हुई। अब अर्थ में जब हम लोग अर्थ के बारे में बात करते हैं तो अर्थ में क्या मिले, अर्थ में फॉर्मेशन किस किस की चीज की हुई, अर्थ में मिला हमें वाटर वेपर, ठीक है, अर्थ में क्या मिला, हमें मिला वाटर वेपर, ठीक है, हमें हमारे पास क्या आया, सबसे पहले अमोनिया, हमें मिला CO2 क्योंकि लावा है ना, वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे जिसके वजह से हमें CO2 मिला, ठीक है। इसके बाद हमें मिला अपना फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज मीथेन, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला जिसका नाम है मीथेन, ठीक है। अब क्योंकि वहां पर क्या थी, वहां पर बहुत सारा यूवी रेज आ रही थी, ठीक है, यूवी रेज आने के वजह से क्या हुआ, आपका H2O वाटर वेपर था, ये क्या हुआ, टूट गया, टूटा तो एक हाइड्रोजन बनाया और ऑक्सीजन बनाया, हाइड्रोजन बना और ऑक्सीजन बना। अब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन एस्केप हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन एस्केप होने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन हल्का था वो उड़ गया, है ना, लेकिन ये ऑक्सीजन वहीं रह गई, है ना, मतलब कांड करा और हाइड्रोजन भग गया, तुम फंस गए। लेकिन इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इस ऑक्सीजन ने इन सारे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करा, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा, वाटर बनाया, लेकिन अब वाटर तो बन रहा था ऊपर, है ना, वाटर बन रहा है, वाटर नीचे आ रहा है, लेकिन अर्थ का टेम्परेचर अभी भी इतना क्या था, इतना ज़्यादा गर्म था कि वो नीचे आने से पहले फिर से क्या हो रहा है, इवेपोरेट होके ऊपर चला जा रहा है, फिर कंडेंस होके नीचे आ रहा है, इवेपोरेट हो जा रहा है। ये बहुत टाइम तक चला, कब तक चला, जब तक टेम्परेचर अर्थ का क्या हो गया, कम हो गया। जब अर्थ का टेम्परेचर कम हो गया तो वहां पर क्या हुए, क्योंकि अर्थ का क्रस्ट क्या था, पूरा वो नहीं था, मतलब ऐसे नहीं कि प्लेन सी पूरी लेयर है, डिप्रेशंस थे वहां पे, है ना, डिप्रेशन वो वाले नहीं, गड्ढे वाले डिप्रेशन की बात कर रही हूँ, तो वो डिप्रेशंस थे। अब उसमें क्या हुआ, उसमें पानी आके इकट्ठा होने लग गया, जब अर्थ का टेम्परेचर कम हो गया तब की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर की बात नहीं कर रही हूँ। तो क्या हुआ, उसमें क्या आने लगा, ये इकट्ठा होने लगा, और इस इकट्ठा होने के वजह से यहाँ पर फॉर्मेशन हुई ऑफ ओशियन। किसकी फॉर्मेशन हुई, ओशन की फॉर्मेशन हुई। इसके अलावा ये और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ऐड हुआ, है ना, ऐड हुआ, इसने क्या बनाया, O3, यानी कि ओजोन लेयर की फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ ओशन हुआ था ना बच्चों, तो जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म, पहली लाइफ जो बनी थी वो कहाँ बनी थी, वो इस ओशन में बनी थी। फर्स्ट लाइफ फॉर्म याद रखना है, जमीन पे नहीं बनी है, सबसे पहली लाइफ फॉर्म कहाँ बनी है, ओशन के अंदर बनी है, ठीक है। अब ये बनी कब है, ये बनी है बच्चों 4 बिलियन ईयर्स अगो, 4 बिलियन ईयर्स अगो, और आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 5 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, 5 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। बात सेम है, लिख अलग अलग तरह से दिया गया है। कहीं कंफ्यूज होके बैठे रहो कि मैम ने गलत पढ़ाया है। अब आपको आगे अगर आप उस पेज से अगले पेज पे आओगे ना, तो यहाँ पर वहां पर 4 बिलियन ईयर्स अगो भी लिखा हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इन सब चीजों को पढ़ के हमें क्या पता चला कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए अर्ली अर्थ में कुछ कंडीशंस थी, है ना, कुछ सिचुएशंस थी, है ना। वो सिचुएशन क्या थी कि अर्ली अर्थ का जो एनवायरनमेंट था वो था रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, यानी कि ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन क्या थी, नहीं थी, जिसके वजह से एक तो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, ऊपर से था हाई टेम्परेचर। अब रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट होने के वजह से और हाई टेम्परेचर होने के वजह से ही लाइफ की फॉर्मेशन हुई। यानी कि अगर हमें ओरिजिन ऑफ लाइफ करनी है तो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट और हाई टेम्परेचर क्या है, नेसेसरी है।
ठीक है, क्या क्या अर्ली अर्थ का कैसा एनवायरनमेंट था? अर्ली अर्थ का बच्चों रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, और क्या था? हाई टेम्परेचर था। और इसी रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट और हाई टेम्परेचर के वजह से क्या हुआ? ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ओके, ये हमने कुछ बात कर ली बेसिक चीज़ों की। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों कुछ थ्योरीज की, है ना? कुछ थ्योरीज के बारे में बात कर रहे हैं, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब 100 मुंह 100 बातें, है ना? तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी जब हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करी। तो सबसे पहली जो थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे दैट इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, है ना? किसी स्पेशल चीज के वजह से, किसी स्पेशल क्रिएशन के वजह से क्या हुई? फर्स्ट लाइफ आई। ये किसने दी थी? ये दी थी बच्चों फादर सुआरेज ने। ठीक है, किसने दी थी? फादर सुआरेज ने दी थी। अब इन्होंने क्या बोला था कि ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है कि गॉड आए अर्थ पे। ठीक है, अर्थ पे उन्होंने 6 दिन में सारी लाइफ बनाई। तो डे 1 में जब 6 दिन का टाइम लिया उन्होंने, तो डे 1 में उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने बनाया आपका स्वर्ग। स्वर्ग यानी कि उन्होंने बनाया एक हेवन। हेवन के अलावा उन्होंने बनाई अर्थ, और अर्थ के बाद उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस बना दिया, है ना? हेवन ऊपर, हम नीचे, है ना? तो एक वॉइड क्रिएट कर दिया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला? लेकिन अभी भी क्या था? यहां पर थी बहुत सारी डार्कनेस। क्या थी? यहां थी बच्चों बहुत सारी डार्कनेस। तो गॉड ने बोला लेट देयर बी लाइट। उन्होंने लाइट, सन बनाया। ठीक है, उन्होंने क्या बनाया? फिर सन बनाया, एनिमल्स बनाए और प्लांट्स बनाए। फिर डे 6 पे क्या किया? उन्होंने पहला मैन बनाया। क्या बनाया? एक मैन बनाया जिसका नाम था एडम। सॉरी, जिसका नाम था एडम। अब इस मैन ने बोला मैं तो अकेला नहीं रहूंगा, है ना? मैं इस पूरी अर्थ पे अकेला नहीं रहने वाला हूँ, मुझे चाहिए कोई, है ना? जैसे अकेले नहीं रह सकते हो तुम लोग, वैसे ही एडम ने बोल दिया मैं नहीं रहूंगा। उसने कर दिया हाथ खड़े। तो जब एडम ने बोला कि मैं अकेला नहीं रहूंगा, उस टाइम पे फिर गॉड ने एक और इंसान बनाया जिसका नाम था ईव। ठीक है, एडम और ईव गॉड ने बनाए। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला कि 4000 साल पहले, 4000 ईयर्स अगो पहले ही क्या हुई है? इसकी फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन हुई है? लाइफ की फॉर्मेशन हुई है। बट हमने अभी बड़ा बड़ा पीछे पढ़ा है कि 4000 बिलियन ईयर्स अगो ये फॉर्मेशन हुई है लाइफ की। तो ये तो गलत था, है ना? पहली चीज ये गलत थी। दूसरी चीज क्या बोली गई कि हमारे अंदर कोई भी किसी भी तरह का चेंज या मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, यानी कि जैसा एडम था वैसे आप लोग हो। तो क्या बोला गया? किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ है। अगर चेंज नहीं हुआ है तो क्यों पढ़ रहे हो ये चैप्टर? इवोल्यूशन पढ़ने का मतलब ही क्या है? ठीक है, तो अगर चेंज नहीं होता तो क्या होता? हम बंदर रह जाते। ठीक है, बंदर रह जाते, फिर कोई एक्सटिंक्शन नहीं होती, कोई डिस्कवरीज ही नहीं होती, है ना? फिर किसी चीज़ की एक्सटिंक्शन क्यों ही होती, है ना? डायनासोर अभी भी यहीं पर हमारे साथ घूम रहे होते। ठीक है, तो फिर इस थ्योरी को क्या किया गया? इस थ्योरी को कर दिया गया डिस्कार्ड। फिर एक और आई नई थ्योरी, सेकेंड थ्योरी आई, है ना? सेकेंड थ्योरी थी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन।
theory of spontaneous generation. ठीक है, अब ये जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थी बच्चों, इसका दूसरा नाम भी रखा गया. इसका दूसरा नाम क्या है? इसका भी निकनेम है. इसका दूसरा नाम था बच्चों ए बायोजेनेसिस. थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस. ठीक है, इस थ्योरी के हिसाब से बोला गया कि लाइफ ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर. इन्होंने क्या बोला? लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिकेइंग या नॉन लिविंग मैटर. इन्होंने बोला इस थ्योरी के हिसाब से लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर. ठीक है, अब मतलब इन्होंने बोला कि कुछ मड से क्या आ गया, मड से आपका कोई ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होगी, स्ट्रॉ से ऑर्गेनिज्म एक लाइव लिविंग ऑर्गेनिज्म बना. ठीक है, तो ये थ्योरी गलत थी, है ना, ये गलत थी. इनको डिस्कार्ड करा था किसने? मतलब ऐसी पहले तो बहुत सारी थ्योरी आई थी कि किसी इंसान ने क्या किया था, इंसान ने अपनी शर्ट रख दी थी, गेहूं, मतलब शर्ट भी नहीं है, गेहूं का पूरा वो रखा था, ग्रेन्स रखी थी. तो उस उधर पर ग्रेन से क्या आया, ग्रेन्स के बाद उसने कुछ दिन बाद नोटिस किया वहां पर आगे माइस. अब उनको लगा उन ग्रेन से क्या आया, उन ग्रेन से माइस आए हैं. बट ऐसा तो नहीं हो सकता, किसी ग्रेन से माइस कैसे आ सकता है? तो ये थ्योरी डिस्कार्ड कर दी 3 साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था रेडी, स्प्लेंजानी और लुइस पास्चर जी. फिर से आ गए लुइस पास्चर जी. तो ये थ्योरी किसने डिस्कार्ड करी? दिस थ्योरी was discarded by Reddy, Splanzani और लुइस पास्चर. और इस थ्योरी को डिस्कार्ड करके इन्होंने क्या दिया? इन्होंने दी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस. ठीक है, इन्होंने क्या दी? इन्होंने दी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस. थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जिनमें इन्होंने बोला दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला बच्चों लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. ठीक है, और इसको प्रूफ करने के लिए लुइस पास्चर जी ने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट भी किया था. अब जब हम उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं तो हमें क्या पता चला कि लुइस पास्चर जी ने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट किया था. इन्होंने क्या लिया? इन्होंने एक फ्लास्क लिया. ठीक है, उसकी जो गर्दन थी, फ्लास्क की जो नेक थी वो स्वान शेप थी, है ना, बलखाती हुई उसकी नेक थी. तो लुइस पास्चर जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका नाम था स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट. इन्होंने क्या बोला? लुइस पास्चर जी का एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, और इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट. ठीक है, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट. अब इन्होंने 2 तरह के फ्लास्क लिए, है ना, लुइस पास्चर जी ने 2 तरह के फ्लास्क लिए. एक फ्लास्क था नॉर्मल, जिसकी गर्दन सीधी थी, और दूसरे का ये बलखाती हुई गर्दन थी, है ना, स्वान जैसी गर्दन थी. ठीक है, एक नॉर्मल फ्लास्क लिया और एक लिया स्वान नेक वाला. अब उसमें क्या किया? इसमें डाला ब्रॉथ,
इन दोनों में क्या डाला, कुछ ब्रॉथ मीडियम डाला, इस मीडियम को डाल के क्या हुआ, माइक्रोब्स अरोज हुए। ये जो नॉर्मल फ्लास्क था इसके अंदर क्या हुआ, माइक्रोब्स अरोज हुए, इसके अंदर माइक्रोब्स नहीं बने। अब लुईस पास्चर जी ने बोला ऐसा क्यों, मतलब उनको यही तो चेक करना था, ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपकी नॉर्मल फ्लास्क वाली गर्दन थी, देखो ऐसे होगा ना नॉर्मल फ्लास्क, तो यहाँ पर सीधी एंट्री है यार एयर की, तो एयर के वजह से यहाँ पर माइक्रोब्स एंटर हुए। वहीं पर जो आपकी ये बलखाती हुई, बहुत गंदा बना दिया यार, ये जो आपकी बलखाती हुई गर्दन थी, मतलब आपकी नहीं है बट इस फ्लास्क की, तो इसमें एयर डायरेक्टली अच्छे से एंटर कर ही नहीं पा रही थी, कहीं ना कहीं जाके अटक जा रही थी, जिसके वजह से क्या हुआ, आपका माइक्रोब्स अरोज नहीं हो पाए इन स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि रास्ता वॉज नॉट क्लियर, ऐसे बल खा के जा रही है, रास्ता क्लियर नहीं है भाई उसका। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, लेकिन ये पूरी तरह से अभी भी सही थ्योरी नहीं थी। ठीक है, फिर एक और थ्योरी आई, है ना, थ्योरी पे थ्योरी आई, तो फिर इसके बाद कौन सी थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, पैनस्पर्मिया वाली थ्योरी, पैन स्पर्मिया या फिर कॉस्मोजोइक थ्योरी। अब ये थ्योरी ना काफ़ी इंटरेस्टिंग सी थी, है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी ये थ्योरी थी। इस थ्योरी में क्या बताया गया, इस थ्योरी में बताया गया कि लाइफ किसी और प्लैनेट से हमारे प्लैनेट पे आई है ना। इस थ्योरी ने क्या बताया कि लाइफ किसी और प्लैनेट से आई है। इसने बोला लाइफ केम फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट, मतलब वहां से दूसरे किसी प्लैनेट से क्या हुआ, उड़ता हुआ एक स्पोर, एक सीड आके गिरा। इन्होंने क्या बोला कि दूसरे प्लैनेट से कोई सीड या कोई स्पर्म आके हमारी प्लैनेट पे गिर गया, जिसके वजह से क्या हुआ, जिसके वजह से आपकी लाइफ अरोज हुई, है ना। मतलब कितनी मेहनत करी होगी यार, कितनी दूर से आया है, 7 समुंदर पार, मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, मतलब इतना दूर तक आ गया, ये दूसरे प्लैनेट से हमारे प्लैनेट पे आई लाइफ। और ये थ्योरी आज भी कौन बिलीव करता है, ये थ्योरी बच्चों बिलीव करते हैं एस्ट्रोनॉमर्स, दी भी उन्होंने थी, ये थ्योरी दी भी उन्होंने थी, और एस्ट्रोनॉमर्स ये थ्योरी आज भी बिलीव करते हैं। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये थी कुछ थ्योरीज जो हम लोगों ने पढ़ी। अब एक और थ्योरी थी जो इम्पॉर्टेंट और आज तक की सबसे माने जाने वाली थ्योरी है, मतलब बहुत ज़्यादा मानते हैं इस थ्योरी को कि हाँ ऐसा ज़रूर हो सकता है। तो वो कौन सी थी नेक्स्ट थ्योरी जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है। अब बच्चों इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, सबसे पहले तो हमें इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पता चला था कि पहला सेल कैसे बना। ठीक है, तो इस थ्योरी ने बताया कि जो फर्स्ट सेल था वो बना फॉर्म्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर, फॉर्म्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, पहली थ्योरी ने क्या इस थ्योरी ने क्या बताया, जो पहला सेल था दैट सेल वाज फॉर्म्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर। अब जब इनऑर्गेनिक मैटर से बना तो
क्या हुआ, इसलिए इसको बोला गया केमिकल इवोल्यूशन। समझ रहे हो, समझ रहे हो? क्या था, इनऑर्गेनिक मैटर से पहला सेल बना, मतलब कितनी सारी चीजें पढ़ ली कि डीकेइंग मैटर से, है ना, नॉन लिविंग मैटर से पहली लाइफ आई, फिर हमने बड़ा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से लाइफ आई। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि इनऑर्गेनिक मैटर के वजह से पहला सेल बना। और ये केमिकल इवोल्यूशन किसने दिया था, इसको दिया था ओपेरन एंड हॉल्डेन ने। किसने दिया था, ओपेरन और हॉल्डेन ने। अब इन्होंने और भी बहुत सारी चीज बताई, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि मतलब एक अजम्पशन दी, है ना, सोच लिया, है ना, कुछ अज्यूम कर लिया, इमेजिन कर लिया। तो इन्होंने एक अजम्पशन दी, या हम लोग कह सकते हैं एक हाइपोथेसिस दी कि जब ये बन रहे होंगे, मतलब ये सारे केमिकल्स जो अर्थ पर होंगे उस टाइम पे, जो भी एनवायरनमेंट रहा होगा, तो उन केमिकल्स क्या होगा, वो केमिकल्स जुड़ने लगे, ठीक है। उन केमिकल्स के जुड़ने के वजह से लाइफ आई। इन्होंने क्या किया, एक अजम्पशन दी। अजम्पशन है, अभी तक कुछ भी वो नहीं था, क्लियर नहीं था, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। इन्होंने एक अजम्पशन दी कि केमिकल्स जब आपस में ज्वाइन हुए, उसके वजह से क्या आई, लाइफ अरोज हुई। जैसे जब तुम और तुम्हारा फोन और तुम्हारे पापा आपस में जुड़ते हैं तो बहुत सारे राज बाहर आते हैं, उसी तरह से जब केमिकल्स जुड़े तो लाइफ अरोज हुई, वहां राज बाहर आए, यहाँ लाइफ अरोज हुई, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि पहला हमें, इन्होंने क्या बताया, पता था हमें, क्या था, पहला एटमॉस्फेयर क्या था, पहला वाला एटमॉस्फेयर, अर्ली अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या था, रिड्यूसिंग था। तो क्या जो प्राइमरी एटमॉस्फेयर था, इन्होंने बताया जो प्राइमरी एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ठीक है, रिड्यूसिंग था। रिड्यूसिंग होने के वजह से, यानी कि वहां पर कोई ऑक्सीजन नहीं थी, फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। अब ऑक्सीजन नहीं थी तो क्या हुआ, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ने मिलके क्या बनाया, अमोनिया बना लिया, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ने मिलके क्या बना लिया होगा, अमोनिया बना लिया होगा, और वहां पर प्रेजेंट था H2O वेपर, यानी कि वाटर वेपर प्रेजेंट था, ठीक है। अब अमोनिया बना लिया, इसके साथ साथ क्या क्या हो रहा था, हमने क्या क्या पढ़ा था, जब एक्सपेंशन हुई थी उसके बाद क्या हो रहा था, टेम्परेचर कम हो रहा था, यानी कि अर्थ का टेम्परेचर वॉज कूलिंग डाउन, ठीक है। अर्थ का टेम्परेचर वॉज कूलिंग डाउन, वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, तो क्या हुआ, CO2, CO जैसे गैसेस भी वहां पर हमारे पास प्रेजेंट थे, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास प्रेजेंट थी। फिर हमारा क्या बना, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी वहां पर प्रेजेंट था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बन गया। कौन था, CH4, बता चुकी हूं, भूलना नहीं है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी क्या हुआ, बन गया, ठीक है। फिर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड ने क्या बना दी, आगे जाके अल्कोहल बना दी होगी, एल्डिहाइड बना दिए होंगे, कीटोन बना दिए होंगे। अब इन्होंने इतना सब कुछ क्या किया था, अज्यूम किया था। टेम्परेचर में बता देती हूँ, टेम्परेचर कितना था, हाई टेम्परेचर था, टेम्परेचर वॉज 800 डिग्री सेल्सियस। सोचो, उबल के पकोड़ा हो जाओगे, है ना, उबल के पकोड़ा हो जाओगे, बिल्कुल खत्म, ठीक है। तो क्या हुआ, ये सारी इनकी क्या थी, अजम्पशंस थी, हाइपोथेसिस थी। अभी हाइपोथेसिस पूरी नहीं हुई है, अभी हाइपोथेसिस पूरी नहीं हुई है। इन्होंने क्या बोला, जब ये अमोनिया बना होगा, अमोनिया ने जुड़ के पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ के क्या बना दिया होंगे, प्रोटीन्स बना दिए होंगे, ठीक है। और ऐसे करके पूरा एक सेल अरोज हुआ, ठीक है। अब इनकी थ्योरी बहुत हद तक लोगों को सही लगी, ठीक है, इनकी थ्योरी बहुत हद तक लोगों को क्या लगी, सही लगी, है ना। तो
ये थ्योरी पढ़ के दो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने की कोशिश करी। ठीक है, क्या किया, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने की कोशिश करी। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कौन से दो साइंटिस्ट थे? एस एल मिलर जी थे, एस एल मिलर जी थे और हैरोल्ड सी हार्वे, हैरोल्ड सी हार्वे। ये वो दो, हार्वे बोल रही, यूरे, तुम भी नहीं बता रहे हो मुझे। ठीक है, ये वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया, इन्होंने इस पूरे कंडीशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने की कोशिश करी और इनके एक्सपेरिमेंट का नाम है सिम्युलेशन एक्सपेरिमेंट। सिम्युलेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सिम्युलेशन एक्सपेरिमेंट किया और जिसके वजह से इन्होंने क्या दिया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, किसका, आपकी केमिकल इवोल्यूशन का। ये जो सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट है बच्चों, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम लोग प्रोटोबायंट्स और आगे की थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन वगैरह पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है? आज की क्लास में बच्चों सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है किसके बारे में? हमने पढ़ा है बच्चों, एक तो इवोल्यूशन की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर डार्विन जी ने क्या बताया, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब फिर हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा बच्चों बिग बैंग थ्योरी के बारे में। ब्रह्मांड कैसे आया, कब आया? ठीक है, लाइट ईयर किसको बोला गया? नेबुला स्टार्स को बोला गया। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि गैलेक्सीज कैसे बनी, हमारी गैलेक्सी कौन सी है, हमने पढ़ा। फिर हमने बात करी किसके बारे में? हमने बात करी कि अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई। ठीक है, फिर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, ओजोन लेयर कैसे बनी। ठीक है, ओशियन की फॉर्मेशन कैसे हुई। ठीक है, फिर हमने कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ा, लाइफ की थ्योरी, ओरिजिन ऑफ लाइफ की। पहली हम लोगों ने पढ़ी स्पेशल क्रिएशन, जो फादर सुआरेज ने दी थी। फिर हमने ए बायोजेनेसिस के बारे में पढ़ा और फिर हमने उसका एक्सपेरिमेंट भी देखा कि लुइस पास्चर जी ने कि कैसे वो एक्सपेरिमेंट करके बायोजेनेसिस वाली थ्योरी बताई थी और ए बायोजेनेसिस को डिस्कार्ड कर दिया था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा पैंसपर्मिया वाली थ्योरी, जिसमें कोई स्पोर या स्पर्म हमारे प्लानिट पे उड़ के आया और लाइफ अरोज कर दी। ठीक है, फिर हमने थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन पढ़ी, जो सबसे ज़्यादा अब मानी जाती है। इनमें क्या करा, इन्होंने क्या करा, ओपेरन और हाल्डेन ने कुछ अजम्पशंस दी। अब उन अजम्पशंस को लेकर एस एल मिलर ने और यूरे ने क्या कर दिया, एक्सपेरिमेंट कर दिया, और जो एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। आई होप ये चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, चलो बच्चों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।